Yes. So that's it for this batch number 37. Thank you so very much. आप लोगों ने 20 लोगों ने मेरे ख्याल से इसमें रजिस्टर किया था, बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जर्नी में आना अलग बात है, इस जर्नी को कंप्लीट करना एक टोटली अनदर बात है. सो आप लोगों ने कंप्लीट की है ये जर्नी. सो थैंक यू सो वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल अ क्लैप फॉर योर सेल्फ. कंग्रेचुलेशंस. अब रही बात कि ये जर्नी देखो कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे. चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अब आप लोगों को ये पता है कि चैलेंजेस में नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है. तो आप लोगों की डेफिनेटली जो भी चैलेंजेस हैं वो छोटे दिखने लग जाएंगे. जब अपन को चैलेंज छोटा दिखने लग जाता है तो फिर हम उसको पार भी जल्दी कर लेते हैं. वी ओवरकम दैट चैलेंज वेरी इजीली. जितना भी मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं प्लीज फॉलो करते रहिएगा. एंड नेक्स्ट जो भी बैचेस लेती हूँ उसमें आते रहिएगा. वन डे प्रोग्राम्स लेती हूँ उसमें आते रहिएगा. ठीक है. चलिए, तो अभी मैं इस वाले बैच के रिव्यूज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों को कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही, क्या सीखा, इसको और बेटर बना सकते हैं, कोई आइडिया है तो जरूर बताइए. और आपकी जो भी हीलिंग जर्नी रही है, जो भी कुछ आप लोगों ने पाया इस कोर्स के थ्रू, डेफिनेटली प्लीज शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को समझ में आए कि इस कोर्स से क्या क्या पाया जा सकता है. So who would like to go next first? मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप कहें तो मैं उसे शेयर अरे करूं. वेरी नाइस सर. श्योर श्योर. कलम थी हाथ में पहले भी, लेकिन अब ग्रेटिट्यूड लिखना सिखा दिया. सपने थे पहले पहले भी बहुत, लेकिन उसको पूरा करना सिखा दिया. ऊपर वाले ने दे रखी थी नियामतें बहुत पहले भी, लेकिन अब नियामतें गिनना सिखा दिया. जिंदगी तो गुजर रही थी पहले भी, लेकिन अब जिंदगी खूबसूरत बनाना सिखा दिया. पहले खुश रहने के लिए ढूंढते थे रीजंस बहुत, पहले खुश रहने के लिए ढूंढते थे रीजंस बहुत, मगर अब विदाउट रीजंस खुश रहना सिखा दिया. वेरी नाइस. जिसने भी बुरा किया उनको उनको भी उन जिसने भी बुरा किया उनके लिए मन में गुस्सा था रहता था बहुत, लेकिन अब लोगों को माफ करके खुद खुश रहना सिखा दिया. पहले कमी की फीलिंग में रहते थे, लेकिन अब अबंडेंस की फीलिंग में रहना सिखा दिया. पहले छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, लेकिन अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्रैक्टिकल करके सिखा दिया. पहले थैंक यू बोलने में कंजूसी करते थे, पहले थैंक यू बोलने में कंजूसी करते थे, लेकिन अब थैंक यू बोलने से बढ़ जाती हैं नियामतें बहुत, सिखा दिया. पहले रिश्तों में रहती थी शिकायतें बहुत, लेकिन अब लोगों में अच्छाई ढूंढना सिखा दिया. दे दिया करते थे अपनी खुशी की चाबी औरों के हाथ में, लेकिन अब अपनी खुशी अपने हाथ में रखना सिखा दिया. जीवन में बीमारियों से लगता था डर, जीवन में बीमारियों से लगता था डर, लेकिन अब शावर ग्रेटिट्यूड करके जीवन भर हेल्दी रहना सिखा दिया. पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले लगता था डर, लेकिन अब मैनिफेस्टेशन से मनचाहा रिजल्ट अचीव करना सिखा दिया. अगर रिजल्ट मनचाहा ना भी आए तो खुदा देने उससे अच्छा देगा, ये यूनिवर्स का सिग्नल समझना सिखा दिया. पहले समझते थे हम अपने आप को गरीब, लेकिन अब करोड़पति समझना सिखा दिया. अब अपनी की गई गलतियों को स्वीकार करके वरदान में बदलना सिखा दिया. थैंक यू. वंडरफुल वंडरफुल. पूरी मैजिक बुक का एक सारांश दे दिया आपने. वंडरफुल वंडरफुल. Thank you so much, Navaji. Thank you so very much. Thank you. See, so many claps are there for you. Wonderful. आपने कुछ नया प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया नावेश जी अभी. आपने एक नया प्रोफेशन. आई माइट आप करते भी रहोगे, बट माइट भी आपने मतलब Yeah, माइट I भी आप under. ये स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने नहीं किया हो तो. थैंक यू सर. Okay. Who would like to go next? Saloni. हेलो. Yes. हाँ मैम, लास्ट ये मेरा थर्ड बैच है और लास्ट के 2 बैच में जब रिव्यू था उस दिन मैं नहीं थी. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर कोई इस जर्नी में मतलब इसके लिए आता है कि कुछ ना कुछ जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं या फिर कुछ इश्यूज रहते हैं तो हम मतलब ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे उससे बाहर आए.
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मतलब इसी पर्पस से आए रहेंगे। बहुत रेयर लोग ऐसे रहेंगे वो कुछ सीखने के लिए आते रहेंगे। लेकिन आपसे मिलने के बाद मतलब वहीं पे पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा सुनने के लिए अवेलेबल रहती है। वो फर्स्ट थिंग मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी थैंक कि यू। मैंने दूसरा भी मतलब एक ही लाइफ कोच का सेशन अटेंड किया था, लेकिन वहाँ पे कैसे रहता है कि वो सिर्फ बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम लोग को बोलने का चांस नहीं रहता है। और अगर किसी के साथ बात करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस ये वो सब रहता है, या फिर वो नहीं बात करते। लेकिन यहाँ पे मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अनुपमा मैम ऐसे है कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और दैट इज द मोस्ट मतलब जो हमको जो चाहिए रहता है वो चीज़ है कि थैंक आप यू। सुनने के लिए अवेलेबल है। और आपको आपसे बात करने के बाद ही मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपना ड्रीम पूरा हो सकता है, या फिर हम लोग वो चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इट। और मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो मैजिक्स मैंने देखे हैं वो शेयर करना चाहूंगी। उसमें से फर्स्ट थिंग जो काफी बड़ा ऐसी चैलेंज जैसे था, किसी के पास हम लोग ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे 1.5 साल से। लेकिन जब मैं मैजिक जर्नी में आई तो मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। पहले तो हम लोग का मतलब नंबर भी ब्लॉक कर दिया था और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन अभी मतलब उनसे ऐसे मैसेज आया कि जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, और मतलब थोड़े दिन में वो टाइम लेके जो भी है वो क्लियर कर देंगे। वो एक बड़ा मैजिक ही है कि जो पूरा बंद था रास्ता, वो रास्ता खुल गया है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो हो रहा है। यस, वेरी नाइस। और एक जो है रिलेशनशिप के इसमें मेरे बेटे के साथ कुछ चैलेंजेस चल रहा था, लेकिन अभी वो भी मतलब काफी हील हो चुका है काफी हद तक। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सलाम, थैंक यू सो मच। एंड मेरे ऑफिस में भी स्टार्टिंग में ऐसे था कि मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड था, और जितना भी काम करते थे उसका कुछ अप्रिसिएशन नहीं था। और मैं काम ज्यादा करती हूँ इसके लिए बहुत लोग मेरे ऊपर बहुत मतलब जलस करते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी मतलब पूरा टोटली चेंज है। जो लोग मतलब मेरे साथ एनिमी की तरह थे, अभी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। प्लस सुपर। काम में मुझे लिबर्टी बहुत ज्यादा मिल गई है। जैसे कि अगर मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है तो मैं कर सकती हूँ, ऑफिस जाके ही काम करना है तो वहां से भी कर सकती हूँ, छुट्टी लेके मैं गांव भी जाऊंगी तो उधर से भी काम करती हूँ। और मतलब वो मेरा प्रेजेंट मार्क रहता है, ऐसा नहीं है कि लीव में ऐड होता है। जी, तो वंडरफुल। वो भी है। और हेल्थ के इसमें मुझे नी पेन का बहुत ज्यादा चैलेंज था। जब मैंने आपका फर्स्ट ज्वाइन किया था तभी मैं दूसरी जगह पे रहती थी, तो घर फर्स्ट फ्लोर में था, और उधर चढ़ने तक ही मुझे बहुत नी पेन होता था। लेकिन अभी मतलब वो काफी कम है, और अभी हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं, तो मैं 4th फ्लोर तक आती हूँ चढ़ के। तो उसमें भी काफी चेंजेस है। और मैं और 2 बार जब भी अपने मेडिटेशन ले रहे थे, तो फर्स्ट टाइम जब भी एक बार ले रहे थे तभी मुझे इंस्टेंट हीलिंग मिला था। मेरे शोल्डर में मसल कैच हो गया था उसका। और अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने बोला कि मेरा राइट हैंड के फिंगर्स में बहुत जी। मतलब बहुत सीवियर पेन था। हम्म। लेकिन जब भी वो लास्ट मेडिटेशन लिया था ना अभी, ट्रांस उस जी। मेडिटेशन में, हाँ हाँ, तो इंस्टेंट चला गया, मतलब वेरी इंस्टेंट हीलिंग नाइस, हो गया। वेरी नाइस। वो था। और भी बहुत सारे छोटे छोटे ड्रीम्स है, हो गए हैं। जी। और एक भी मैंने लिखा था कि और एक मतलब सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए, तो एक जी। छोटा सा मतलब उसका भी शुरुआत हो गया है। अरे वाह, वंडरफुल। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू। dear. Thank you for believing on me and thank you for coming. Thank you very much. थैंक यू। अनिकेत जी नेक्स्ट जाएंगे। हाँ जी, श्योर। थैंक यू। uh, Please switch on videos. actually मेरा my background is not perfect now. अरे ब्लर कर I'm लो। हम सब फैमिली है। uh, Yeah.
सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मैंने एज अ पार्टनर हमने काफ़ी टाइम पहले सुना था, काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे थे ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। एंड इस जर्नी में हम मैं जैसे आया, इट वाज फोर्सफुल एक्ट फॉर मी टू कम। हम्म। नाउ दैट वाज एन चॉइस, वो चॉइस थी मेरी कि आना ही नहीं आना है। बट जब से मैं यहाँ पे ये जर्नी मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम 2nd Jan, सो इट वाज अ न्यू ईयर ऑल टुगेदर। 2nd Jan वाज अ न्यू ईयर एंड जब से ये स्टार्ट किया एक्टिविटी एंड जब से ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया एंड लेटर ऑन जो जो एक्टिविटीज स्टार्ट करनी लगी, मैंने स्टार्ट किया है मैंने, देर आर gradual changes I have seen. Firstly, thankful to you for conducting this session and ask and आप जो प्रेरित करते हो हर यूजर्स, हर टीम मेंबर, हर पार्टिसिपेंट्स को कि अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स को लेके आओ या किसी और को लेके आओ। सो थैंकफुल टू यू फर्स्ट दैट यू encourage my wife that अगर आप नहीं आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके घर वालों किसी को तो लेके आओ। सो शी पुश्ड मी आउट एंड आई केम इन दिस जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रियलाइजेशन ये हुआ है कि लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जो नेगेटिविटी रहती है इंसान में वो पॉजिटिविटी में चेंज होनी चाहिए। तो वो एक मैंने देखा है। नाउ फर्स्टली इज पॉजिटिविटी कैसे आती है, तो जब हम बैच स्टार्ट कर देते हैं तो आपको देख के ही पहले पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू। एनीवेज अगर आप इरिटेट भी होते हो या जैसे भी होते हो, बट देर इज एन ऑरा इन द पॉजिटिव विच जो विजिबल है आपको देख के ही। कोई भी मेरे से, आई मीन नो वन विल डिसएग्री, बट जैसे ही आपको कोई देखेगा दैट पॉजिटिव ऑरा रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस, सो दैट इज वन ऑफ द मैजिक दैट यू आपने किया है, ऑब्जर्व किया है, एंड दैट इज समथिंग फॉर अस दैट वी शुड ऑल्सो डू इट सो दैट हमसे भी वो ऑरा, पॉजिटिव ऑरा निकलती जाए। सो यू आर द इंस्पिरेशन, थैंक यू थैंक फॉर यू। दैट फर्स्टली। थैंक यू वेरी मच। द आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो एंड द द वे यू टॉक एंड द वे यू मैनेज इज एज वेल इज अप्रिशिएबल। मतलब आपका ये गुस्सा नहीं होते, गुस्सा होते भी हो तो भी लगता नहीं कि गुस्सा हो रहे हो, बट वो होना भी चाहिए क्योंकि अदरवाइज देन किसी को समझेगा नहीं। बट दैट इज हाउ यू हैव मैनेजिंग इट आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल। सो थैंक यू। दैट वाज फ्रॉम फर्स्ट appreciation for you for conducting this session and making us lead in the positive manner। मेरा पर्सनल आई वॉज हैविंग एन हेल्थ इशू जो काफ़ी महीनों से चल रहा था एंड जब से ये शॉवर ग्रेटिट्यूड हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जो पहले भी मुझे बताया गया था कि आप करो करो, आई हैव सीन ग्रेजुअल डिक्रीज इन दैट एक्टिविटी एंड बेटर मोमेंट इज हैपनिंग इन द बॉडी। वेरी नाइस। आपने कहा कि आप ग्रैटिट्यूड कीजिए लोगों के लिए, तो यस मैंने ग्रैटिट्यूड उन लोगों को भी स्टार्ट किया है देने के लिए जो मुझे लगता था कि दे माइट बी अगेंस्ट मी और माइट बी कि मेरे पीछे पीछे कुछ बात करते रहेंगे, बट आई हैव सीन द वे दे टॉक टू मी। तो एक पॉजिटिवनेस आ रही है सामने से उनकी तरफ से कि वो मतलब मैं अगर मैं उनके बारे में अच्छी लिखता हूँ कभी तो मैं देखता हूँ कि वो रिफ्लेक्ट होता है मुझे उनके चेहरे से। वेरी नाइस। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आई ऑब्जर्व। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब जब हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते नहीं तो उस दिन दैट वो दिन अच्छा, मैं उनसे अच्छा नहीं जाएगा बट वो एनर्जी फ्लो उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो जब हम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि वो दिन अच्छा गया था। सो मैंने अब ऑब्जर्व किया है कि एक दिन मिस किया तो ओके दैट डे टर्न्स इनटू नॉट नेगेटिव आउट से बट नॉट इन दैट वे जैसे होना चाहिए। मैजिकल नहीं होता है। या तो वो एक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो समथिंग दैट वी शुड नॉट स्टॉप राइटिंग ग्रेटिट्यूड। इससे ये भी मालूम पड़ा कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल होने चाहिए एंड हम उसी चीज़ों में हैप्पी भी रह सकते हैं। ड्रीम्स चेज करना वो सब होता ही रहता है। आपने कहा था मैजिक, मिरर मैजिक देख के आप बोले नहीं, तो वो देख के मुझे लगा कि मैं तो भागता ही रह रहा हूँ ज़िंदगी में, पर अपने आप पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, द वे आई एम लुकिंग, द वे आई एम। तब रियलाइज हुआ कि अरे अपने आप पे भी टाइम देना चाहिए सो दैट यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। सो दैट इज यस। समथिंग आई गॉट रियलाइजेशन इन दैट वे। वंडरफुल। तो कुछ चीज़ें रियलाइजेशन हो रही है, कुछ ड्रीम्स हो रही है। अभी आज मैंने बैटल लिखना मैं भूल गया, तो जो मेरा फर्स्ट ड्रीम जो हो रहा है इन लाइन पे हो रहा है, तो वो ड्रीम के डिस्कशन में दे आज थोड़ी अमाउंट से अप एंड डाउन से। सो दैट इज़ व्हाट आपने कहा कि अगर एक दिन भी मिस हो गया तो देर इज दैट ड्रीम कम्स टू स्टॉप और वो आपसे दूर जाना चले जाता है। तो दैट इज समथिंग आई शुड नॉट डू इट। हर दिन ग्रेटिट्यूड होना चाहिए
and and I would say dreams magics are happening, पॉजिटिव हो रहा है कि कुछ बिगड़ने तो वाला नहीं है। तो द मोटो ऑफ माई लाइफ इज कि इतने साल नेगेटिव में सोच रहा था, हम्म, तो अभी पॉजिटिव में रह के अगर अब नहीं देखते भी हैं। हो गई तो भी क्या हो गया, एटलीस्ट या माइंड तो एब्सोल्युटली, पॉजिटिव है। लुइस है तो का एक कोट है कि इतने साल नेगेटिव जी के देख लिया, अब थोड़ा सा पॉजिटिव जी के भी देख लो। रिलेशनशिप में हम दोनों ने अभी सेशन किया है, तो जब वो नेगेटिव मोड में या किसी और चीज़ में चली जाती है तो मैं उसको रिमाइंड करता हूँ कि वी शुड नॉट, हमने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो उसको याद आता है, अच्छा कब मैं जब बोलता हूँ तो वो मुझे बोलती है कि ग्रेटिट्यूड से ऐसे बात किया करो, वैसे बात किया करो। सो एज ए रिलेशन फॉर एज अ कपल, अगर कोई सुन रहा है हु इज सिंगल और हु इज इन who is single getting ready to mingle in phase and who are already married, probably as a partner if you are joining, क्योंकि ये मुझे recommend किया गया था कि दोनों जन एक साथ करो। मैंने तभी कहा था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है नहीं करने के लिए। आई वुड टेक दैट वर्ड्स बैक, आई वुड से कि अगर दोनों का एक साथ हो रहा है तो पॉसिबल गुड, बिकॉज यू बोथ द कपल गोज इन दैट फ्लो। एंड इन केस अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट किसी एक ने तो एक एक सेशन कीजिए। पॉजिटिव रहने में कोई कोई देर इज नो हार्म बीइंग पॉजिटिव, कुछ लॉस होने वाला नहीं है, इज व्हाट आई टेक इट अवे। सो एज अ टेक अवे आई नीड टू डेडिकेट माई सेल्फ एंड आई टू give my determination that I should be positive and I should lead like positive. And thank you for conducting this session. मेरे अगर ड्रीम्स पूरे हो गए तो मैं आपको बता ही दूंगा, एंड इन केस अगर फ्यूचर में इफ आई एम एबल टू जॉइन इन, आई विल जॉइन इट आउट एंड डेफिनेटली। might connect with you for other pointers as well. But thank you थैंक for यू, the session. थैंक यू सो मच अनिकेत जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? भक्ति जी। अच्छा, मैम, आपके साथ ये मेरा शायद 4th या 5th बैच है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपका तो किया, लेकिन मैं जब ढूंढ रही थी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि आप ऐसा करो, मतलब जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और ये सब चीज। तो कोई कैसे कहता है कि आप 369 करो, आप ये करो, फिर आप कोई स्विच वर्ड्स बोलो, आप कोई नंबर्स करो और ये सब चीज करो। सब करके देख लिया लेकिन असर नहीं हो रहा है। तो मतलब समथिंग इज मिसिंग। तो वो मुझे पता चला आपके कोर्स के थ्रू कि द मिसिंग जो लिंक है वो ग्रेटिट्यूड है ऐसे। एब्सोल्युटली। और वो चीज आपने इतनी अच्छी तरह से समझाई है ये कोर्स में, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से स्टोरी उठा के आपने बता दी है या कहीं से, वो लाइफ के जो रियल एग्जांपल्स है आपके वो आपने जो दिए हुए हैं ना, वो बहुत ही मतलब रियलिस्टिक है। आपने एक्सपीरियंस किया है इसीलिए हम लोगों को भी समझ में आता है। और फिर हम जब वो लगाते हैं, मतलब हाँ ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे, तो वो उसके वो मतलब सच में काम करता है। तो अगर ये तो आप मतलब ये तो बिलीफ पे भी है कि अगर आप करोगे तो हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल। अब मेरे केस में बहुत बार ऐसे होता है कि वो छूट जाता है। मैं मतलब कई महीने लगातार छूट गया, तो वो कैसे वो असर है ना धीरे 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 ऐसे डिक्लाइन हो जाता है। तो उससे फिर मतलब फिर पता चलता है अरे क्या है ऐसे। तो फिर समझ में आता है कि हाँ वापस लाइन पे लग जाओ। फिर से ग्रेटिट्यूड करो। और ऐसा है ना मैम कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई और दूसरे इसको अप्रोच नहीं किया है या ऐसे, मतलब रिसर्च तो करते रहनी चाहिए ना, पता होना चाहिए कि कौन कैसे क्या पढ़ा है। ट्रस्ट मी मैम, मुझे मेरे लिए तो एटलीस्ट पर्सनल आप ही मतलब सब कुछ है, जो हम लोगों को आपने इतना अच्छी तरह से सिखाया है, बताया है। और आपके जो भी मतलब ये ना मतलब टीचिंग्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू अदर्स। लोग इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं जो आप करते हैं, वो थैंक एक चीज है। और दूसरा कैसे ना आप बहुत इजीली अप्रोचेबल है, मतलब आप, और ऐसा भी है कि आप है ना प्रैक्टिकल ये देते हैं, सलाह देते हैं। आप मतलब ये नहीं बोलते कि ठीक है आप ऐसे, मतलब जब आप बायस डिसीजंस नहीं लेते, आप जो है वो बराबर बोलते हैं, फिर देन दैट इज अप टू अस टू इम्प्लीमेंट ऐसे। बट दोज आर लाइक गुड सजेशंस ऐसे। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ है आपके साथ। आपके साथ एक अलग रिश्ता भी बन गया है, एक अच्छी दोस्ती बन गई है, एक अच्छा रैपो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, आप मतलब आपको मतलब आप इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं ना मैम कि वो मतलब वो एकदम फिक्स हो गया है, ठीक है अच्छा अभी अगली बार मैम ये बोलेंगे। लेकिन आपने बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, तो मतलब जिससे हम लोगों को ऐसे रिपीटेटिव ना लगे, वो भी है।
थैंक यू। तो ये सब तो चीजें हैं। दूसरा क्या है ना कि मैंने देखा है कि मैं जब भी करती हूँ, ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो आई एम लाइक मतलब फुल डे एकदम अच्छे खुशी में रहती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे जिस दिन नहीं करती ना उस दिन मतलब एक दिन मिस हुआ तो कुछ ये नहीं, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा हो गया ना तो फिर से वो डाउनस्लाइड चला जाता है। जी। तो बहुत मुश्किल होती है। और अभी हम लोग है ना मतलब ऐसे सोचते हैं ना बहुत बार कि अरे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा है, फिर या क्या करें नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत टाइम ऐसे होता है। तो पहले तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी तो हम लोग को पता चल गया। तो मैं और सचिन वही बोलते हैं कि हम लोग को तो पता है व्हाट इज मिसिंग, मैजिक मैजिक करो बस, जस्ट बिलीव इट और छोड़ दो। तो अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कहीं मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ कुछ भी है ना मतलब मैं थैंक यू तो हो ही जाता है। तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। फिर मतलब वो सक्सेसफुल डे के लिए या जो भी जर्नी है या उसके लिए तो पहले से ही थैंक यू बोलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे लिए अभी मैं आपको कल का ही एक फ्रेश एग्जांपल देती हूँ कि मैं कल जब बाहर गई थी तो मैं जब कैब बुक कर रही थी ना तो मुझे सचिन ने क्या बोला कि तू ब्लू स्मार्ट ने तो वैसे ये जो अपने ईवी कैब्स है वो बुक कर ले, उनको ज्यादा चार्ज नहीं लगता है ऐसे। तो मैंने बुक किया तो वो आए ही नहीं और उनका कुछ 340 रुपीज ऐसे चार्जेस थे। तो मैंने कहा वो आ ही नहीं रहे, तो ओला करके, ओला के तो बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे वो भी पीक आवर्स में, लेकिन वो सिर्फ 272 रुपीज था। तो मैंने कहा चलो मेरे सेविंग्स हो गई, अच्छी तरह से पहुंच गई। और जब मैं कैब वाला आया, जब उसको बोला बोला मैंने कि थैंक यू आपने मेरा एक्सेप्ट किया, बाकी कोई इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो इसका चेहरा देखने जैसे था, वो इतना हंसा ना मतलब। फिर वो मुझे एकदम अच्छी तरह से लेके गया। वेरी नाइस, वेरी शाम को नाइस। आते समय भी ऐसे ही हुआ। मैजिक नंबर तो बहुत सारे दिखते हैं अभी, जी, मतलब उसका हर टाइम मैं रीजन नहीं देखती रहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एंजल्स को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू एंजल्स फॉर कीपिंग मी हैप्पी हेल्दी एंड एनर्जेटिक। वंडरफुल। नहीं, और बहुत कुछ है मैम बोलने के लिए, लेकिन मतलब आपका कोर्स करते रहना चाहिए, खास करके जब हम लोग एक ग्रुप में आते हैं ना तो एक ग्रुप का ऑरा भी बनता है। तो वो भी मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी हम लोग सीखते हैं, और मतलब ये कि ठीक है दूसरे मतलब दूसरों को ये जो भी चैलेंजेस है उसमें से हमको भी पता चले कि हम लोग कितने ब्लेस्ड है, और या हम लोगों को अगर उस टाइप के चैलेंजेस आए तो हम लोग उसको कैसे फेस करें। ये सब एब्सोल्युटली। बड़ी चीज है। थैंक यू मैम वेरी मच थैंक यू। फॉर दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू भक्ति जी, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? बबली जी, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अरे ये वीडियो काहे ऑफ हो गया? आप तो बड़े सुंदर लग रहे थे। जी। हाँ, जी। बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन एक तो मैम आपकी क्लास करने से ना अवेयरनेस बढ़ गई है बहुत ज्यादा। पहले क्या था, हमारा फोकस जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। पहले इस चीज पे फोकस रहता था कि क्या नहीं है, जी। अब इस चीज पे फोकस रहता है कि क्या क्या है हमारे पास, है ना। और दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, और सबसे ज्यादा मतलब खुद को देखने का नजरिया बदल गया। हम सबको देखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं रखते, खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो वो चीज आपने बताई कि हाँ, पहले खुद खुश रहेंगे तभी हम दूसरे को खुश रखेंगे, जी। है ना। और पहले से जैसे कि ना थोड़ी थोड़ी बात में ना चिड़चिड़ाहट होती, जरा कोई कुछ कह दे तो एकदम ना कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, जी। चाहे बच्चे हो चाहे कोई हो। तो अब नहीं आता, अब बहुत कमाता भी है ना तो बहुत जल्दी उन सब चीजों से बाहर निकल जाते हैं। पहले क्या था, मतलब पता था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई है तो फिर बाद में पता ना वो गिल्ट रहता था। अब अगर कर भी दिया तो ठीक है, अब उस चीज में ज्यादा टाइम तक रहते नहीं बाहर। वेरी और नाइस, पॉजिटिविटी तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मतलब वेरी पहले नाइस। क्या था, कोई अगर किसी दूसरे के बारे में भी कुछ बोल रहा है ना तो हर चीज ना जैसे आदमी अपने ऊपर अप्लाई कर देता है कि उसने मेरे लिए कहा होगा। मतलब कि हर चीज ना अपने ऊपर ले लेना कि जी। हाँ ऐसा कह रहा है, भले ही वो जनरली ही बोल रहा है, लेकिन हर चीज अपने ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो वो चीज अब नहीं होती कि हाँ ठीक वेरी है नाइस। वो उसकी थिंकिंग है। अब ये लगता है कि वो नेगेटिव बोल रहा है तो उसे पता नहीं है कि हाँ नेगेटिविटी उसकी ओर अटैक हो रही है। तो मतलब उसके ऊपर थोड़ा ना वो दया भाव वो चीज आ गई कि हाँ ऐसा नहीं बोल रहा है कि अरे जी। ये तो ऐसे ही काम करता है, ये तो ऐसे ही करेगा। जैसे कि है ना, अब वो आप उसको बोल रहे हैं ऐसे ही करेगा तो फिर वो वैसे ही करेगा, है ना। वो चीज वंडरफुल। हमको नहीं बोलनी चाहिए। हाँ वो साइकिल पर चलती रहती है, जी। ये चीज है।
परफेक्ट। और मैम सेल्फ लव मतलब वो तो आपने उस दिन जो मेडिटेशन कराई थी ना, उस दिन काफी रियलाइज हुआ कि मतलब क्या है, मतलब हम लोग छोटी छोटी चीजों का भी अपना ध्यान नहीं रखते। कहने को खाना टाइम से खाना या कोई भी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये सब चीजें बहुत बड़ी हो जाती बिल्कुल। है। यहाँ पहले सबको करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, सबका ध्यान रखना है, लेकिन अपना नहीं रखना। टाइम बचे तो अपना। लेकिन उस दिन आपने बोला था, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकालो। एक दिन नहीं तो कुछ घंटे ही निकालो। तो वो तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ बिल्कुल। वेरी नाइस। अपने ऊपर कि हाँ ठीक है, बाकी सब चीजें, काम है, घर है, सब चलता रहता है, लेकिन मतलब आपने ना एक भाग दौड़ भरी जिंदगी में ठहरते कैसे हैं वो बताया कि हाँ, ठहरना भी बहुत जरूरी है। अपने बारे में थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो। भले ही हम सुबह मान लो 7 बजे उठते हैं, तो आधा घंटा पहले उठ जाओ, थोड़ा अपने लिए आधा घंटा टाइम, वेरी है ना, वो नाइस। चीज। बाकी हाँ, ये सब चीजें और काफी कुछ है। अगर ऐसे और मैं बताएंगे नेक्स्ट तो बैच में आ रही हूँ तो मैं तब बताऊंगी। और नहीं मैम, और मतलब आपने खैर जितना मेरे को बोला है करने के लिए, मैंने उतना नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने शुरू में किया, शुरू के कुछ दिन, 10-15 दिन ही किया, लेकिन उसी में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे। बीच में मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई नहीं, अब धीरे से लाइन पे आ रहा है सब कुछ। लेकिन हाँ, अभी आप पता, आप जैसे कि कोई बोल रहा था कि अब डर नहीं लगता किसी चीज का, कि अरे कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा, टाइम ही नहीं है इन सब चीजों को सोचने के लिए। वंडरफुल। हम लोग पूरा दिन बस पॉजिटिव उसमें रहते हैं, और हमें पॉजिटिव चीजें सोचते रहते हैं कि हाँ ये है वो है, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। और जैसे कि किसी भी चीज के लिए अब तो ना, थैंक यू तो जैसे कि ना पूरा जवान पे एकदम रहता है। किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू, किसी ने मतलब उसको भले ही ना बोले, लेकिन मन में तो हो ही जाता है हर चीज के लिए, ये चीज है। और मैम हेल्थ में जैसे कि आपने मेडिटेशन कराए तो कुछ पेन वगैरह रहता था मेरा, जैसे नेक में है या कभी बैक में होता था या कुछ भी है, वो तो आपकी मेडिटेशन करते टाइम ही एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल जादू की तरह। ये वंडरफुल। चीज। हाँ। थैंक यू। और मैं तो यही कहूंगी कि सबको कम से कम एक बार आपकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकती जितना अच्छे से आप बता सकते हैं। और थैंक मैंने यू। जिन 1-2 लोगों को बोला था, शेयर किया था आपकी क्लास के लिए, उन लोगों को ना आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। तो थैंक अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, करेंगे जरूर, कभी ना कभी तो करेंगे। यू। डेफिनेटली। थैंक यू। जी मैम। थैंक यू बबली जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? जल्दी जल्दी, 10 बज के पार हो गया है भाई। राहुल जी ने कैमरा ऑन किया। हाँ राहुल जी, यस। सबसे पहले आपको धन्यवाद, थैंक क्योंकि ये 29 दिन में आप जो चेंजेस आए वो बहुत यानी सुपरफिशियल लेवल पे लग रहे थे, पर अभी जब आप लिख के देखा तो बहुत सारे चीजें ख्याल में आई, तो थोड़े से आपको आपसे साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो पॉजिटिव फील हो रहा है पहले से, यानी पहले निगेटिव बातों पर अपना ध्यान ज्यादा जाता था, अब पॉजिटिव बातों पर जा रहा है। यू। दूसरा वही फोकस शिफ्ट हुआ है। और जो कंप्लेन कर रहे थे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उसको ही ग्रेटिट्यूड देना है, ये क्लियरिटी आई। पहले ये क्लियरिटी नहीं थी कि क्योंकि वो क्या बोलते साइकिल में चल रहा था कि अरे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा वो नहीं, यानी उसमें ही वो फ्लो से, जी ठीक है इतना हुआ है ना, इसके आगे क्या कर सकते हैं ये देखो, ये एक शिफ्टिंग हुई। तीसरा, ड्रीम्स, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब पता थी पहले, पर इनको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कैसे करना ये आपने सिखाया, इसलिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। क्योंकि ये यानी छोटे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप 29 दिनों में बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। अब ये कैसे पर 2-4 बार रिपीट होने के बाद वो परमानेंट सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसके थैंक लिए ये और एक। और हेल्थ में जो चैलेंजेस चल रहे थे उसमें सुधार आया, उसमें पहले से 99% तो अपना काम चालू था, मेरा खुद का यानी इस पे काम चालू था, पर वो जो 1% अटका था, जो 100% रिजल्ट आने के लिए, वो 1% काम अपने और ग्रेटिट्यूड ने करवा के लिया, इसलिए। और अभी अभी की सिचुएशन में पहले से काम कूल और कलेक्टेड माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आगे, ये
ये इतने सारी चीजें में फर्क पड़ा है मुझे। Wonderful. Thank Thank you. you. Thank you, Rahul. Thank you so very much. Thank you. Yes. Who would like to go next? Quick. नहीं तो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा। नेहा जी, या आप म्यूट पे हैं नेहा जी। मैं नेहा मोंद्रा चेन्नई से हूँ। इनसे जुड़े हुए हम लोग को 2 इयर्स हो गए। पहले जब भी किए थे तो फैमिली पूरी साथ में की थी, तो एकदम वाइब्रेशंस और ऑरा पूरा घर का एकदम चेंज ही हो जाता है, वैसे है। और इनके लिए जितना बोलो उतना कम है। ये एक एक चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब अभी भी थैंक यू बोलते हुए ना साथ साथ में एक रिफ्लेक्शन, वो कृतज्ञता, जादू, इस तरीके से वर्ड्स दिमाग में आते रहते हैं। जादुई शक्ति है इस तरीके से। थैंक यू। और हाँ, बीच में प्रैक्टिस थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन वापस से ये न्यू ईयर पे जो स्टार्ट किया है, डेफिनेटली उसको पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट है वो पूरे क्राउड को जो आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं लगता कि हम अलग से हैं या ऑड वन आउट है। हर जन एक एक पार्टिसिपेंट ऐसे फील करता है कि मेरे लिए पर्सनली जैसे कि ये क्लास है, इस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया लगा। और मतलब आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूरा आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और सब चीज आप इस तरीके से बताते हैं कि हर एक के लिए समझना बहुत इजी है और दिमाग में वो हमेशा आगे तक याद रहता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। थैंक यू। और वापस से न्यू ईयर पे ये 24 में बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, वुड लाइक टू गो नेक्स्ट। नाम लूं क्या? ओके, ऐश्वर्या। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अच्छा, मेरे नाम लेने का वेट कर रहे थे ऐश्वर्या। नहीं मैम, एक्चुअली मैं थोड़ा सा फैमिली के बीच में थी ना, इसीलिए मैं सोच रही थी कि सब शांत हो जाए, लेकिन होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो वीडियो तो ऑन कीजिए, आपको देखे तो सही। मैम इतना चमका आज सेल्फ लव से चेहरा। मैं आपको पर्सनली वीडियो बनाकर भेज दूंगी, आज नहीं। नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ओके, बोलिए। मैम जैसे कि एक टीचर, एक प्रोफेसर के तौर पे आप भी एक टीचर ही हैं, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि बच्चा चाहे घर में कितनी किताब पढ़ ले, है ना, जब तक उसको सिखाने या पढ़ाने वाला नहीं होता तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आता, प्लस वो बहुत सारी चीजें मिस कर जाता है, सीख नहीं पाता। तो वो चीज मैंने आपके साथ में सीखी। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें देखा, लेकिन एक चीज मैंने आपसे जो सीखी वो थी कंसिस्टेंसी। जब आप अपनी चीजों को लेके कंसिस्टेंस रहते हैं तो लाइफ का और है कि हर चीज चेंज होनी जाहिर सी बात है। दूसरी तीसरी बात ये कि और एक होता है कि जैसे बहुत सारे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस लिया, वेबिनार लिया, लेकिन कुछ लोग होता है आज मिस कर जाते हैं, या कुछ कोचेस कहते हैं कि आज हम लोग थोड़े पर्सनल बिजी है, हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन आपका एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने एक्सक्यूज सुना हो। 29 डेज कंसिस्टेंसी के साथ में रहना, मुझे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी। और सीरियसली जब आपकी क्लास में आते हैं तो एक चीज सीखते हैं कि एक्सक्यूज हम खुद को देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब हमने इस क्लास को ज्वाइन किया था तो हमें स्टार्टिंग से जिस वाइब्रेशन के साथ ज्वाइन किया था उसी वाइब्रेशन में एंडिंग तक रहे। 29 डेज वैसी वाइब्रेशन रही, बीच में कोई खटास मिठास नहीं आई कि अच्छी नहीं लग रही क्लास या मन नहीं लग रहा, कोई एक्सक्यूज नहीं। 9 o'clock होने से पहले ही चलो खाना वाना खा लेते हैं, अपने सारे काम निपटा लेते हैं। तो एक चीज सीखी, एक्सक्यूज खुद को दे रहे थे, जो कि आपने हमको सिखाया। और मैं तो सब लोगों से, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे आगे चल के, एक ही चीज बोलूंगी कि विदाउट टीचर सच में कुछ भी नहीं है। आपको एक बार क्लास में आना है, सीखना है। खुद से पढ़कर या खुद चीजें सीख करके उतना नहीं सीख पाते जितना हम क्लास में या वेबिनार में या सबके साथ ग्रुप में बैठ के सीखते हैं। थैंक यू डियर। और मैम एक चीज और, मैंने
सीरियसली जब आप शिकायतें करना छोड़ देते हो और ग्रेटिट्यूड की कंडीशन में आ जाते हो, तो आपकी जो लाइफ में जितनी चीजें निगेटिव दिख रही होती है ना, सब वो अपने आप चेंज हो जाती है, आपके लिए अपने आप रास्ते ओपन हो जाते हैं। और मैंने लास्ट 2 to 3 डेज में ये चीजें इतनी नजदीकी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे क्लासेस खत्म होने वाली है, मेरा ऑरा मेरे साथ मैजिक होना स्टार्ट हो रहे हैं। काफी सारी चीजें, मैं बस एक रिसेंटली वाला आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैं जी रेड बस में बैठी थी। मैं पब्लिक ट्रेवल्स कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे जी पसंद भी नहीं आता है। लेकिन रिसेंटली सैटरडे के दिन मैं बैठी थी, विंडो सीट थी मेरी, और मैं बोल रही थी यार क्या ऐश्वर्या, ये कहाँ के झंझट में फंस गई तुम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तुमको सफर करना पड़ रहा है। जी और मैम रिसेंटली मैंने जस्ट एक बस एक स्टॉप पर स्टॉप हुई, वहां मैंने एक पर्सन को देखा जिसका ऊपर देखा पहले हैंड नहीं था, और नीचे नजर मारी तो उनका जो पैर था वो भी नकली था, आर्टिफिशियल। तो मैंने फट से वो सावर ग्रेटिट्यूड वाली आपकी थिंग, मुझे ऐसा लगता है अब अनुपमा मैम मेरे साथ साथ घूमती है, कान में बोलती है ऐश्वर्या और मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एबल नहीं है, बट मैं तो एबल हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। मेरे पास हाथ है, पैर है, इतने सुंदर बाल है, बहुत सारी चीजें। और सीरियसली मैम मेरी आंखों में आंसू थे, और आपने ये चीजें रियलाइज करवाई। बहुत छोटी चीजें हैं लाइफ में, इसको कोई फोकस नहीं करता। जैसे उस दिन का मिरर वर्क हुआ जो आपने करवाया, बहुत छोटी छोटी थिंग्स है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट रखती है। यस इससे ज्यादा बोलूंगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। यस, अब हिमांशु बचे हैं और सविता जी बचे हैं। हेलो मैम। हिमांशु यस। अरे क्या सब लोग वीडियो ऑफ करके पहले तो रिव्यू मैं दे रहे हो, आपको कैसे कनेक्शन बैठेगा? हाँ मैम थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अच्छा जैसे मैम बोलिए। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो भी सीखने को मिला, जानने को मिला ये जर्नी में। पहले मैं खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोचता था, मतलब, और मुझे ये सब पता भी नहीं था ग्रेट ड्यूटी ये सब के बारे में। तो इस सब के लिए थैंक यू आपको। और मैं बहुत ग्रेटफुल, मतलब मानती हूँ आप खुद को कि इतना कम, अभी अभी कम एज में मुझे ये सब पता चल रहा है, मतलब बाद में नहीं, अभी पता चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ को लेके। वो सब के बारे में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब नहीं तो लाइफ मेरा अच्छा नहीं जा रहा था। अभी तो थोड़ा ट्रैक पे आया है आपके वजह से, आपको जैसे हिमांशु ट्रैक पे आया है कि बात समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क इज प्लेइंग। बोला है, रिजल्ट मेरा किया, नया नया अच्छा अच्छा हो रहा है। हेलो। यस, ट्रैक पे आ रहा है सब कुछ, उसके आगे नेटवर्क चला गया था। हाँ मैम, उसके बाद मैम अभी अच्छा ही हो रहा है। सबके लिए को थैंक यू, जो मैंने अभी हिमांशु जैसे ही अपने तो अभी इंटरव्यू के नेगेटिव बारे और में सब बात के बारे में करते हैं, सीखा है वैसे ही वैसे। नेटवर्क चला जाता है। हेलो मैम। ओके मैं ही बता देती हूँ। सो हिमांशु जॉब के लिए स्विच करने के लिए देख रहे थे, और उनको एक इंटरव्यू का कॉल आया इसी जर्नी के अंदर, और इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि ये क्लियर भी कर लेंगे। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये क्लियर कर लेंगे। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक थैंक यू यू हिमांशु, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। यस, ओके सविता जी। सविता जी आप हैं वहां पे? सविता जी उदय, आप म्यूट पे हैं अगर बात कर रहे हैं तो। I think she's not there. Okay. So perfect. So that's it from my side. Thank you so very much for believing on me and joining these sessions. 29 days का कमिटमेंट देना, आई अंडरस्टैंड, आसान नहीं होता है। सो आप लोगों ने दिया वो कमिटमेंट एंड पूरी की ये जर्नी, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल योर फीडबैक्स एंड लव दैट यू गाइज हैव शावर्ड ऑन मी। थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 और चीजें कर दीजिएगा प्लीज।
एक फेसबुक पेज पे रिव्यू छोड़ दीजिएगा, या फिर एक गूगल का मेरा जो पेज है, अनुपमा महता लाइफ कोच का पेज है, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी। आप दोनों में से किसी एक पे, नहीं तो दोनों पे ही सेम रिव्यू छोड़ सकते हो। उसी को कॉपी करके आप फेसबुक पे छोड़ सकते हो। फेसबुक पे कैसे छोड़ना है रिव्यू, वो मैंने आप लोगों को कल एक स्क्रीनशॉट भेजा था। आप फेसबुक के पेज पे जाएंगे, लिंक उस जो लिंक भेजा है मैंने उस पर क्लिक करोगे, फेसबुक का पेज खुल जाएगा। उस पर रिव्यूज का जो हाइपर लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी। विंडो पे आप लिखिए सेटिंग्स, आप लोग पब्लिक फ्रेंड्स दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। पब्लिक रखोगे तो मुझे दिखाई देगा, फ्रेंड्स रखोगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर नॉट फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक। तो इसलिए आप उसको पोस्ट करने के बाद में फिर से रिव्यू पे जाना और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना ताकि मुझे दिखाई दे, और फिर मैं उसको एज ए पब्लिक पोस्ट कर दूंगी। आपकी प्रोफाइल अगर पब्लिक नहीं है फेसबुक पे तो वो आपको पब्लिक रिव्यू पोस्ट नहीं करने देगा। प्लीज अपनी प्रोफाइल को पब्लिक मत कीजिएगा। आई डोंट वांट कि आप मेरे को रिव्यू देने के लिए अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर दें, नहीं, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज फेसबुक का जो क्राउड है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम पब्लिक प्रोफाइल रखें। सो आप लोग फ्रेंड्स के उसमें सेटिंग में डाल दीजिएगा एंड जस्ट सेंड अ स्क्रीनशॉट टू मी, तो मुझे फिर मैं उसको पब्लिक पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। एक तो वो रिक्वेस्ट है, और दूसरा गूगल का रिव्यू जो मैं आपको लिंक भेजूंगी उसमें आप वो सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप 2 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की शेयरिंग से अगर कोई इस जर्नी में आता है तो उसकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप लोगों को लग चुकी है, ये समझ जाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन, थैंक यू, सी यू ऑल सून। स्टॉपिंग Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच मैम। थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल रात को वापस 9 बजे मिलते हैं।